हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जिन भी छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक नहीं आई है वो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिनांक 1/4/2023 यानी कि आज की ऑफिशियल नोटिस है और इसमें क्या सारी चीज़ें कही गई हैं और क्यों आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। इसके बावजूद एक और चीज़ है यहाँ पे, और मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जिसकी सहायता से आप कंफर्म समझ जाएंगे कि हाँ आपका स्कॉलरशिप का पैसा क्यों नहीं आया है। और कुछ बच्चों के पैसे अभी भी आएंगे, उस नोटिस में भी मेंशन है कुछ बच्चों के पैसे अभी भी आएंगे, तो किनके आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जावेद सर ने एक ट्वीट किया है, आपको इनके बारे में जानकारी होगी, इनके बारे में सारी चीज़ आप जानते भी होंगे, पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि अभी भी बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। 2 से 3 दिन में स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि वो वेरीफाइड होने के बाद भी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है। छात्र स्टेटस जरूर जांच ले। और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि स्टेटस अपडेट होने में जब स्कॉलरशिप की राशि आती है तो कभी कभी 3 दिन का, 5 दिन, कभी कभी 1 हफ्ते, कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं। तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर लेंगे, स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा समय लगता है उसमें। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्टेटस एक छात्र का, अभी मैं इसकी सहायता से आपको बताऊंगा कि क्यों आपका वेरीफाइड होने के बाद भी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका 11/12/2022 में वेरीफाइड हुआ है, कई लोगों का 12वें दिसंबर में वेरीफाइड हुआ है, कई लोगों का जनवरी में वेरीफाइड हुआ है, कई लोगों का फरवरी में वेरीफाइड हुआ है, और अधिकतर लोगों का मार्च में 11-12 तारीख के बीच में, मार्च मतलब वेरीफाइड हुआ है। तो कभी भी वेरीफाइड हुआ हो, लेकिन समस्या क्या है, मेन चीज़ क्या है, जो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ये जो नोटिस जारी की गई है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विषय की बात करें तो ऑनलाइन की गई शिकायत के निस्तारण के संबंध में, हो सकता है आपने भी शिकायत किया हो या फिर आपने नहीं शिकायत किया हो, तो जिस शिकायत का रिप्लाई आया है उसमें आपकी भी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ आपका पैसा क्यों नहीं आया है। और ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप भी अगर शिकायत करते हैं तो आपका भी यही रिप्लाई आएगा, सेम इसी तरीके से रिप्लाई आएगा। हो सके आप 10 क्षेत्र पे कंप्लेन करते हैं तो आपका भी उसी तरीके से यही चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें अब देखिए, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट तो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, क्या दिक्कतें हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फ़ाबेटिक आर तक पैसा भेजा गया है, फिर से कुछ दिक्कतें आ गई है, जिन बच्चों को लाभान्वित नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह भी उल्लिखित है कि रोहित नाम के सभी पात्र छात्राओं को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। यानी कि इसमें इस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, एक विशेष डिस्ट्रिक्ट हाथरस की, यहाँ पे आर तक अल्फ़ाबेट छात्रों को स्कॉलरशिप का वितरण किया गया है, और आर शब्द में भी यानी कि रोहित वाले आर में भी कुछ बच्चों का अभी नहीं किया गया है। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे देखिए, जो मेन पॉइंट्स है यहाँ से देखिए आप थोड़ा, दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर, यानी कि 11-12 या फिर अन्य दशमोत्तर, 11-12 के बाद या फिर आप 10वीं के बाद ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, या फिर 11-12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि BA, BSc, MSc, BCom, BBA, MBA, किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट हो तो सभी के लिए है। कक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा समान रूप से भरे गए पूर्णांक प्राप्तांक वाले छात्रों को लाभान्वित किए जाने की स्थिति निम्नवत है। अब पहला यहाँ देख लीजिए, पहला, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, यानी कि माइनॉरिटी OBC को छोड़कर, अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 के 50% की मेरिट कट ऑफ तक के सभी पात्र छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया जा चुका है। यानी कि अगर आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कम से कम 50% बनने होंगे, तभी आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी, अर्थात नहीं भेजी जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर, यानी कि जैसे आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, ITI, BTech वगैरह के स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि BA, BSc, MSc सभी के लिए है। कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर, यानी कि पोस्ट मैट्रिक की बात हो रही है, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट को, कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे छात्रों जिनके मेरिट कट ऑफ 65.20 यानी कि 65.20% यानी कि प्रतिशत अथवा उससे ऊपर की है, को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। यह भी उल्लेखित करना है कि 65.20% की मेरिट कट ऑफ के अभी सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, अगर उनका परसेंटेज ओवरऑल 65.20 है या फिर उससे अधिक है, तभी आपको लाभान्वित किया जाएगा मेरिट के आधार पर। अगर उससे कम है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ मेंशन है कि जो 65.20 से जिनका परसेंटेज अधिक है उनका अभी भी पैसा नहीं भेजा गया है, और उनका पैसा भेजा जाएगा, जो कि नीचे सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपका 65.20% से अधिक है ओवरऑल परसेंटेज, यानी कि आप किसी भी, मान लीजिए कि आप इस बार फाइनल ईयर में थे तो आपका सेकेंड ईयर में 65% से ऊपर बना है, यानी कि मान लीजिए 66 बना है या फिर 70 बना है, जो भी बना है, तो आपका पैसा अगर नहीं आया है तो आपके पैसे आने के चांसेस है। नीचे वो सारी चीज़ें दी हुई है। आप देखिए तीसरा पॉइंट, उक्त किए गए भुगतान में प्रथम चरण में 75% यानी कि मेरिट कट ऑफ तक के छात्रों को SNA
उपलब्ध धनराशि से भुगतान की गई थी, जिसमें से कतिपय पात्र छात्र जिनकी मेरिट कट ऑफ 75% या उससे अधिक की होगी और यदि उनकी धनराशि अभी तक अप्राप्त होगी को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित कराए जाने की कार्रवाई पृथक से अलग से, यानी पृथक मतलब अलग से की जाएगी। यानी कि अगर आपके परसेंटेज इस क्राइटेरिया से 75% से अधिक है और उसके बावजूद यहाँ पे 65% से अधिक है, 65.20 से अधिक है, तो आपकी जो होगी, आपकी जो स्कॉलरशिप, आपको मालूम है कि 2 शेयर होता है, सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर। तो फिर से सेंट्रल शेयर जब पैसा जारी करेगा तो अलग से, यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि पृथक धनराशि लाभान्वित कराए जाने की कार्रवाई पृथक से की जाएगी, यानी कि अलग से आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर आपका परसेंटेज है, यानी कि 65.20% से ऊपर है तो। और सबसे पहले जो पैसा भेजा गया वो 75% से ऊपर जो छात्र थे उनका पैसा भेजा गया। यानी सीधे शब्दों में कहने का मतलब है कि आपका जो पैसा भेजा रहा है मेरिट के अकॉर्डिंग, मेरिट के आधार पर ही आपका पैसा भेजा जा रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन लगाइए। यहाँ देखिए चौथा पॉइंट, भारत सरकार से वर्ष 2022-23 में प्राप्त धनराशि के भुगतान के संबंध में राज्य NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर लखनऊ द्वारा SNA के माध्यम से भुगतान के संबंध में बेनिफिशियरी फाइल PFMS पोर्टल पर भेजी गई है, जिनका रिस्पांस प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सारी चीज़ें, और आपको मालूम है कि आपका पैसा जो आता है APBS PFMS से करके आता है, तो सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट करती है। उसके बाद से आपका पैसा जब भेज दिया जाता है तो क्रेडिट होने में थोड़ा सा कभी कभी समय भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जिनका पैसा अभी तक आना था उनका पैसा आ चुका है, और जिनका पैसा नहीं आया है उनका इसलिए नहीं आया है कि उनका मेरिट कम है, यानी कि 65.20 से कम है। और यहाँ पे अगर 11-12 की बात करें तो 50% से कम है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा है परसेंटेज, उनका नहीं आया है, तो उनका यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है कि अलग से कार्रवाई की जाएगी और अलग से उनका पैसा भेजा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्वीट भी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट्स का वेरीफाइड है, 11/12/2022 में ही वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो इसकी सहायता से आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मार्क्स 2021-22 में 500 में इन्होंने प्राप्त किया है, लगभग 250 के ऊपर, लगभग मान लीजिए कि 55% के आसपास होगा। तो इनकी बात करें, अगर ये इनका पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो इनका जाहिर सी बात है कि इनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा, इसलिए कि 65.20 मेरिट कट ऑफ एक तरीके से कह लीजिए, अगर उससे अधिक रहेगा तभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले ये चीज़ें तो उतने ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कि अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें BA BSc वगैरह में तो ज़्यादा परसेंटेज बनते नहीं है। अधिकतर मैं देखूँ, मतलब मेरे पास जितने भी छात्र वगैरह हैं तो 60 बनते हैं, या फिर 55 या फिर 58 या फिर 62। लेकिन ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ये काफ़ी इस तरीके से कह लीजिए थोड़ा ज़्यादा है, और इस हिसाब से बच्चे के उतने बन नहीं पाएंगे, 65.20 से अधिक बन नहीं पाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये परसेंटेज क्राइटेरिया अर्थात कट ऑफ ये सही है या फिर नहीं? आप इसके बारे में आप अपनी राय भी दें। अर्थात आगे की जो भी नोटिस वगैरह आती रहेंगी मैं आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म करते रहूँगा कि हाँ आगे क्या करना है। जिनका वेरीफाइड है और परसेंटेज क्राइटेरिया आप कट ऑफ के ऊपर है तो आपको क्या करना है, आपका स्कॉलरशिप का पैसा कब भेजा जाएगा और सेंट्रल शेयर कब अपना बजट जारी करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। कोई भी डाउट्स हो स्कॉलरशिप को लेकर के फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।